देश नीति केवल सच्ची और दोस्तों, विनेश फोगाट जब कल शाम को सेमीफाइनल पर पहुंची और माना जा रहा था कि आज वो गोल्ड मेडल जीत के भारत लौटेगी, अखबारों से लेकर के सोशल मीडिया तक हर जगह विनेश फोगाट छाई हुई थी। लेकिन जितना फोगाट की तारीफें हो रही थी, उतनी ही बेइज्जती मोदी सरकार की हो रही थी। जीत और देश, एक तरफ सेमीफाइनल में जीत, पेरिस ओलंपिक की सेमीफाइनल में जीत, और दूसरी तरफ देश में हुए अपमान की तस्वीरें एक साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। पूरा देश जब इस सेमीफाइनल जीत पर झूम रहा था, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी रेसलर्स प्रोटेस्ट को भूलकर ट्वीट के जरिए फोगाट को बधाई देना पड़ गया। तब से नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, इसका इंतजार हर कोई कर रहा था। लेकिन मोदी जी ने ट्वीट तो किया, जीत की खबर सुनकर नहीं, जब हार की खबरें उन तक पहुंची, मतलब 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते जब विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तब मोदी जी अपनी राजनीति पर उतर आए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, विनेश, आप चैंपियनों में से चैंपियन हो, यानी यू आर द चैंपियन अमंग ऑल चैंपियंस। आप भारत का गौरव है और हर भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज की हार दुख देती है। मैं चाहता हूं कि मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर सकूं जो मैं महसूस कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति है। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर आप वापस आओ। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कि मोदी जी को इस डिस्क्वालिफिकेशन का ही इंतजार था, लेकिन मामला इतना भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। ओलंपिक में 100 ग्राम भी मैटर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस डिस्क्वालिफिकेशन पर तरह तरह के सवाल उठ रहे कि जिस दिन विनेश फोगाट की तारीफें और मोदी सरकार की तौहीन की जा रही थी, इंटरनेशनल मीडिया भी दिल्ली के सड़कों पर विनेश फोगाट की दिल्ली पुलिस द्वारा पिटाई की तस्वीर पर आर्टिकल छाप रहे थे, लिख रहे थे। उसके दूसरे ही दिन इस तरह से अयोग्य घोषित होने की खबर आना कुछ सवालों को जन्म देता है। विनेश फोगाट मुद्दे पर राकेश टिकैत ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट के खिलाफ सरकार और फेडरेशन की साजिश है, साथ रुके सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, यह सवाल लगातार उठता चला जा रहा है कि जिन्होंने भी विनेश फोगाट को ट्रेन किया, जो भी उसके आप कह सकते हैं कि एक तरह से कोच रहे, जो भी इस पूरे खेल को देखरेख कर रहे थे या विनेश फोगाट के परफॉर्मेंस को एक तरह से आप कह सकते हैं कि मॉनिटर कर रहे थे, उनको ये देखने की आवश्यकता थी कि उसे 100 ग्राम बढ़ा है, कैसे बढ़ा, उनके जो 100 ग्राम बढ़े ये कैसे संभव है। इसीलिए दोस्तों इसे साजिश के तहत देखा जा रहा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने ट्वीट करते हुए यह सवाल उठाया, कई मौके पर हमारे खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हुई है। पेरिस में बैठी ओलंपिक कमेटी की अहम मेंबर नीता अंबानी क्या कर रही है? विनेश और बाकी खिलाड़ियों के लिए वहां कौन आवाज उठाएगा? हॉकी के क्वार्टर फाइनल में बिना वजह हमारी खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया गया। हम 10 खिलाड़ियों खेले, सेमीफाइनल में भी खराब अंपायरिंग हुई, हमें पेनाल्टी स्ट्रोक नहीं दिया गया। इंसाफ होता तो हम फाइनल में होते। और आगे उन्होंने यह सवाल पूछा कि आज विनेश फोगाट के मामले में कमेटी ने बिना पड़ताल किए हमारी अपील आनन फानन में रद्द कर दी। विनेश को दोबारा वजन करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? उनका दोबारा वजन क्यों नहीं कराया गया? कभी कभार होता है जब हम लोग वेट चेक करते हैं तो 100 ग्राम 50 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है, तो दोबारा वहां उसे चेक करना होता है। लेकिन वहां सिर्फ एक बार मेजरमेंट करके एक बार उनका वजन नापा गया, जिसमें 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, और उसके बाद आनन फानन में उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हमारी ओलंपिक कमेटी में क्या कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या इस तरह का बर्ताव किया जाएगा हमारे खिलाड़ियों के साथ? आखिर भारतीय खिलाड़ियों के साथ देश के जो बड़े तबके के लोग हैं, जो हमारे नेता मंत्री हैं, वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? ओलंपिक कमेटी की अहम मेंबर नीता अंबानी पेरिस में बैठकर क्या कर रही हैं? क्या बतौर मेंबर वो पिकनिक मनाने गई हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। देश के खिलाड़ियों के लिए कमेटी में कौन आवाज उठाएगा?
इस मामले में खेल मंत्रालय को पूरी तरीके से जांच करने की जरूरत है। दोस्तों, इतना ही नहीं, बीजेपी, आईटी सेल और गोदी मीडिया अभी से विनेश फोगाट की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया है। विनेश फोगाट को विलन बनाने की कोशिश में न्यूज 18 लग गया है। नीता अंबानी खुद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं। वहां विनेश फोगाट 100 ग्राम रिड्यूस करने के लिए चंद मिनट उन्हें नहीं मिले और इधर नीता अंबानी, मुकेश अंबानी का चैनल विनेश के खिलाफ प्रोपागेंडा चला रहा है। मतलब साजिश गहरी है। इतना तो साफ है दोस्तों, आज इस देश की सरकार के लिए, आज इस देश की मुख्य धारा का जो मीडिया है, उनके लिए देश से ज्यादा, तिरंगे से ज्यादा संगठन, अपनी आका और अपनी राजनीतिक सोच मायने रखता है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है किसी सोची समझी साजिश के तहत विनेश फोगाट को ओलंपिक से निकाल दिया गया, उसे अयोग्य घोषित किया गया, उन्हें दोबारा वेट चेक करने का मौका नहीं दिया गया? आप अपनी राय इस पर क्या सोच रखते हैं? कमेंट कर जरूर लिखिएगा। और तुरंत अयोग्य घोषित होने के बाद ही नरेंद्र मोदी का ट्वीट आना, इस पर आपकी सोच क्या है? कमेंट कर तो लिखेंगे ही, साथ ही आजाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दे। बेखौफ और बेबाक पत्रकारिता को देशनीति जारी रख सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।